इन दिस पॉडकास्ट आई हैड एस बी राठौर, जो आज के टाइम पे अपनी एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंपनी रन करते हैं फ्रॉम नोएडा इंडिया। एंड उनका टर्नओवर अभी रिसेंटली 4.5 करोड़ के ऊपर भी गया था। उनकी जो स्टोरी है जो उन्होंने अभी पूरी नरेट करी है, काफ़ी ही एडवेंचरस एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको उस स्टोरी से। प्लस यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट भी काफ़ी देखने को मिलेगा, कैसे उन्होंने सिलेंडर उठाने से स्टार्ट किया, देन धीरे धीरे डिफरेंट बिजनेसेस ट्राई करे, काफ़ी फेलियर्स देखे, बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, क्रिप्टो में डे ट्रेड किया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, देन काफ़ी बड़े नुकसान हुए। एक पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पर उन्होंने ये सोचा कि वो सुसाइड तक कर लेंगे। तो वो पूरी जर्नी और जिस तरीके से उन्होंने नरेट किया है, आपको डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा। इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस स्टोरी। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो, बिजनेस में हो, दिस इज द स्टोरी दैट यू शुड, दिस इज द पॉडकास्ट दैट यू शुड वॉच। तो थैंक यू सो मच भाई, थैंक इस यू पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू भाई सो पहले तो हमारे ऑफिस आने के लिए। ओवर टू यू, आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं और कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई आपकी। मेरा नाम एस.वी. राठौर है और मैं एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंपनी रन करता हूँ नोएडा में। हमारा ऑफिस नोएडा सेक्टर 6 में है, जहाँ हम बैठे हैं अभी। और बताओ सर इसके आगे। आप क्या करते हैं और हमारी कैसे आपकी कंपनी जर्नी वी आर ए स्टार्ट। एफिलिएट नेटवर्क बेसिकली। हाँ। हमारे साथ क्लाइंट्स आते हैं, उसके बाद हम पब्लिशर आते हैं। क्लाइंट हमें ऑफर देते हैं, पब्लिशर हमारे लिए ट्रैफिक देते हैं, तो हम एक मीडिएटर का काम करते हैं। हाँ। राइट, आप एक क्लाइंट हैं और मैं एक एज ए प्रमोशन बाजार एफिलिएट नेटवर्क हूँ और एक ये पब्लिशर है। करेक्ट। तो आपने हमारे पास रिक्वायरमेंट पोस्ट की और हम अगर आप हमें मान लो 100 रुपये दे रहे हो, तो हम अपने पार्टनर को 80 रुपीज दे देते हैं, 20% मार्जिन रखे। दैट्स आवर बिजनेस मॉडल बेसिकली। करेक्ट। ठीक है। बल्क में लीड बाई करनी है, आप हमारे पास आओगे। राइट। बल्क में आपको सेल चाहिए तो आप हमारे पास आओगे। हाँ। करेक्ट। बल्क में अगर कोई डील करनी है तो मतलब आप एक नेटवर्क के पास जाओगे जहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पब्लिशर्स हैं। हाँ। जैसे आपको अगर एक दिन में मान लो 1 लाख स्टॉल चाहिए, तो आप एक किसी से नहीं करा सकते हो, बट एक एफिलिएट नेटवर्क के पास जाके आप उससे ऑर्डर दे सकते हो, तो वो उसके पास 100 200 हजार पब्लिशर्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सेम विथ लीड, अगर आपको डेली की 10,000 लीड चाहिए और 2,000 5,000 चाहिए, हमारे पास वो कैपेसिटी होती है। राइट। दैट्स आवर बिजनेस मॉडल, मीडिया बाइंग मीडिया सेलिंग। हाँ। राइट। स्टार्टिंग कैसे हुई, आप कैसे आए इस इंडस्ट्री में। अरे भाई साहब स्टार्टिंग की बात की जाए तो यार, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है डिजिटल का। हाँ। ना मेरा कोई पैशन है। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं मेरा पैशन है, ये है वो है, तो एक्सीडेंटली मैं आ गया। करेक्ट। हाँ। 2012 में मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद पता ही नहीं था क्या करना है। हाँ। मामा घर पे रहा, इधर उधर रहा, तो धक्के खाए, मामा ने टॉर्चर किया। ठीक है, तो झेला टॉर्चर, मतलब वही वही अपना काम कराया, गैस सिलेंडर का काम कराना शुरू कर दिया। मैं मायापुरी में गैस सर ऐसे रखे कंधे पे 5वें फ्लोर पे देने जा रहा हूँ किसी के यहाँ, यही मामा ने काम दे दिया। तो मैंने ठीक है, दे दिया। उस समय तो दिमाग ही नहीं था कि मार्केट रिसर्च कंपनी में काम किया, ऐसे मिल गया एज ए फ्रीलांसर। वहाँ पे काम करते करते फिर मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे इवेंट्स मैनेजमेंट में ऐड किया। वहाँ से हमने मैन पावर देना स्टार्ट किया। बेसिकली मैंने गैस सिलेंडर के काम के बाद कोई काम खुद नहीं किया था। जैसे मुझे काम मिला तो मैंने अपने साथ बंदे ढूंढना शुरू कर दिए थे। अच्छा। राइट। जैसे मुझे अगर आप 10 रुपए दे रहे हो, मैं 8 रुपए में काम कराना शुरू कर देता था। नो मैटर मैं 10 कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ, बट एक एटीट्यूड बन गया था कि काम दे के कराने वाला। हाँ। ऐसे सेम मार्केट रिसर्च में था, वहाँ पर मैं लोगों के इंटरव्यूज करता था। जैसे सैम्पलिंग करके सिगरेट की सैम्पलिंग करा दी, हाँ। उसका फीडबैक ले लिया, तो मजा आता था। दिन भर चिल करता था, शाम को निकलता था 6 7 बजे, 10 बजे तक काम करता था, 3 घंटे काम करता था, पूरे दिन में अयासी करता था। ठीक है। तो ऐसे वो अयासी भी ज्यादा दिन तक मजा नहीं आया, वही बोर होने लगा। तो फिर वो जो हमारे कांटेक्ट बनने लगे थे उस समय इवेंट कंपनी से, मैन पावर कंपनी से, उन लोगों ने मुझे ऑफर दिया कि आप बंदे भेजो, हम कमीशन देंगे। ये वाला काम चला तुम्हारे भाई का लगभग 1 साल। बंदे 10 बंदे भेज दिए, 1,000 रुपये, मतलब 10 बंदे भेज दिए, 1,000 रुपये बन गया। 500 रुपये क्लाइंट हमें दे रहा है, हमने 400 रुपये दे दिए उनको। कुछ नहीं करना पड़ा, बस फोन करना है, एक भाई आ जाओ इतने बजे आ जाओ। उसके बाद कोऑर्डिनेटर स्टार्ट, मतलब जो काम पहले रिटेल में किया फिर बल्क में किया, कि भाई अब कोऑर्डिनेटर चाहिए, आपके पास 10 बंदे, आप हमारे 1 बंदे हो गए, 10 बंदे 1 बंदे हो गए। अब जो 1,000 रुपये डेली था वो 10,000 रुपये डेली हो गया। देन फिर हमने 2018 में, ये कॉलेज के बाद की बात है यार कॉलेज तो मैंने देखो किया नहीं है, मैंने 12th पास किया, उसके बाद मैं बीएससी वो नाम के लिए था। वो कोई मैं उसे काउंट नहीं करता एज एजुकेशन। तो कॉलेज तो मैंने नहीं किया। 12th के बाद मैं जब दिल्ली आया तो उसके बाद ये सारी कहानी शुरू हो गई थी। जो मिलता, मतलब मैंने 2013 के आसपास। हाँ, 2013 से शुरुआत, 12 13 से शुरुआत होगी, 13 से मैंने कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया। ठीक है, अपने आप होता रहा यार, जो भी परिस्थिति थी उसके हिसाब से धक्का लगता गया। ठीक है।
तो ऐसे करके हम ऐप डाउनलोडिंग का काम करवाते थे। ठीक है, जैसे बंदे जो है हमारे पास, मेरे जो मैन पावर है ना वो हर जगह काम आता है। हाँ। हमारे पास अगर आज की डेट में भी हम लोग उस बिजनेस में नहीं है पिछले 7-8 साल से, फिर भी अगर आप बोलोगे ना कि आपको इतनी मैन पावर चाहिए, तो हाँ। मैं एक फोन उठाऊंगा, 24 घंटे मेहनत करूंगा अपनी टीम के साथ बैठ के, हजारों लाखों बंदे इकट्ठे कर दूंगा, क्योंकि वो अच्छा। सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ट्रस्ट है हाँ। कि हाँ सतिंदर का फोन आया तो जाना है तो पैसे मिलेंगे। इतने सालों से। हाँ इतना राइट, जबकि हम उस बिजनेस में नहीं है, 2017 से नहीं है, 2018 से बिल्कुल भी हम नहीं है। हाँ। तो ये ऐसा करके बहुत सारे काम किए। पीएनजी में मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करता था, वहाँ भी इंस्टॉलेशन, घरों में जो गैस लगती है हम्म। वहाँ बाद में वो भी काम किया। वहाँ भी अब जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर के बीच में मैं छोटा कॉन्ट्रैक्टर था, तो वहाँ पैसे वहाँ उन्होंने भी नहीं दिए सालों ने, उसने भी काम करा लिया बड़े कॉन्ट्रैक्टर ने। हाँ। अब हमारे यहाँ पे बच्चों को सैलरी नहीं जा रही है, वो प्रॉब्लम बढ़ रही, प्लम्बर को पैसा नहीं जा रहा टाइम से, हाँ। तो वहाँ वो भी छोड़ना पड़ा। फिर अगेन मैं इस ऐप डाउनलोड वाले काम में आ गया। फिर 2018 में एक शब्द आया डिजिटल मार्केटिंग हाँ। का, एक मैंने ना एक इंस्टीट्यूट में ना इंक्वायरी कर दी थी। हाँ। भाई उतना पीछे पड़ गए, जान लगा के सीख लो। सीख लो नहीं, एक बार विजिट कर लो, विजिट कर लो, विजिट कर लो। और भाई जब मैं विजिट करने गया, इतनी सुंदर लड़कियां यार वहां पे, और उन्होंने जिस तरह से मेरे दिमाग को घुमाया, मुझे लगा ना भाई अब बस यही कमी थी जिंदगी में, अब मैं सफल हो गया, अब इसी स्टेट में आ गया, जन्नत मिल गई। जन्नत मिल गई। भाई उन्होंने मुझे बोला ये टूल्स वो टूल्स, ये बिजनेस वो बिजनेस, और 80,000 रुपये लगेंगे। हाँ। मैंने कहा यार उस समय क्या था भाई, सच में 80,000 रुपये नहीं थे, क्योंकि वो जो पैसे वैसे था, कोई पैसे दे नहीं रहा था, कोई माल ले रहा था, जैसे तैसे सर्वाइवल मूड था उन सालों ने। तब भी पकड़ लिया, करा यहीं पे लोन कराता हूँ, भाई मेरा लोन करा दिया, वहीं एडमिशन दे दिया उसी दिन, अच्छा। सैम डे एडमिशन दे दिया। और मैं कुछ नहीं, जब सामने लड़कियां बोल रही हो, पिक्चर भी दिखा रही हो, सुंदर हो, भाई दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। तो उन्होंने भाई मुझे जबरदस्ती एडमिशन दे दिया। हाँ। अब मैं सपने देखने लगा भाई, डिजिटल मार्केटिंग में ये करूंगा वो करूंगा। उन्होंने मुझे ऐसे काउंट कराया था कि आपको जो फीस दे रहे हो ना उसके टूल्स मिल जाएंगे। मुझे टूल्स का टीवी नहीं पता था, एक हाँ। नॉन टेक बंदे को क्या पता होगा। क्या? करने लगा यार, सीखने लगा, ऐसे करते करते यार अब मुझे वहां भी मेरी आदत है यार मजे करने की, ठीक है। अब यार मैंने टीचर से दोस्ती करना शुरू कर दी वहां पे। हाँ। तो मैं एक फीस देता था, एक बैच की जाता थी 3 बैच में, ठीक है। हाँ। सुबह गया, शाम तक वेला था, ठीक है। कोई जॉब तो करता नहीं था, ऐसे फ्रीलांसर वाला काम था, फोन कर दिया, वहाँ 2 बंदे वहाँ भेज दिए, 4 वहाँ भेज दिए, और वहाँ पूरे दिन। अब मैं 3 अब फायदा ये हो गया कि मुझे लोग जानने लगे इंस्टीट्यूट में, हाँ। हाँ। ठीक है, लोग जानने लगे, और यार ये बंदा क्या है यार। और मुझे ना तब तक एक अच्छा हुआ था कि ऐप डाउनलोडिंग के काम में क्या था कि कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स वगैरह मेरे पास आते थे उस समय, और हम उसको प्रमोट करके भी ऐप डाउनलोड करा देते। अच्छा। तो धीरे धीरे मुझे एफिलिएट की ना नॉलेज नहीं थी, एबीसीडी पता थी। और जिनको कुछ भी नहीं आता हो ना, आपको एबीसीडी आते हो, वो कहेंगे यार भाई क्या इंटेलिजेंट बंदा है, ठीक है। जैसे गांव में आप इंग्लिश बोल दो ना एक बार, हाँ। चाहे आपको बिल्कुल भी ना आती हो, और उन लोग यार फलाने का लड़का बहुत बड़ा लिखा है, ठीक है। ऐसे मेरे साथ हुआ, तो मुझे एफिलिएट का कुछ एबीसीडी आती थी। तो यार जो टीचर वगैरह थे उनको भी ज्यादा एफिलिएट नहीं आता था, उन्हें लगता था यार लड़के को एफिलिएट मार्केटिंग नॉलेज है, मुझे ऐसा खास थी नहीं। फिर मुझे पर्सनल मतलब केबिन में बुला के बात करने लगे, तो दूसरे टीचर भी बात करने लगा, ऐसे करके उन टीचर से मेरी जान पहचान हो गई। तो मैं सारे बैच अटेंड करता था। अब मैं जा रहा हूँ, करते करते वो खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ यार उससे, मतलब वेबसाइट में इंटरेस्ट भी, इतना बोरिंग काम लगा डिजिटल मार्केटिंग सच में यार, भाई पूछो मत यार। मतलब डिजिटल मार्केटिंग का इतना 80,000 रुपये चले गए, और भगवान जाने जो सीखा वो सीख लिया। बट हम एफिलिएट का जो काम कर रहे थे उस समय, एफिलिएट का काम करते करते यार, और फिर थोड़ा सा ना एक्सपोजर मेरा 2019 में क्या हुआ कि मैंने जब लिंक्स मिलते थे मैं और रिसर्च करना शुरू किया। हाँ। देखते थे किस कंपनी के लिंक में कौन सा नाम आ रहा है, क्या आ रहा है, उन कंपनी से कांटेक्ट करता था, उनसे बात करने की कोशिश करता था, उनको सर्च करता था। तो पता चलता था यार कि ये भी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे करते करते हम करते रहे, जो जब मिला, जहाँ पे जिसने बोल दिया कर दिया। आप किसी कंपनी में हो, मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपने बोला सत्येंद्र ऐसा कर दो, ठीक है सर, हाँ। कर दिया। कोई प्रॉफिट लॉस, पैसा, इनकम कुछ फर्क नहीं, कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। करते 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 यार पैसा तो आएगा नहीं, पैसा जब तक आप काम सही से नहीं करोगे ना पैसा नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो 2018 तो ऐसे निकल गया। फिर 2018 के बाद अब मेरा जो मैन पावर वाला काम था, जो जहाँ पे मेरी जान पहचान अच्छी थी, ये सब था, तब जाके एक अकाउंट ओपन का काम हो गया, या सिम बेचने वाला काम हो गया, ये सारा आया एफिलिएट के थ्रू। हाँ। लोगों की यहाँ पे, जैसे हमारा कोटक एक कैंपेन था, कोटक 811। तो जो हमारे जो बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं इंडिया में, वैल्यूलीफ है, एडमिटेड है, जो भी है, इन लोगों के पास अच्छा खासा बजट होता था। तो ये लोग तो अपना डिजिटल स्ट्रेटजी से अकाउंट ओपन करा देते, इनके अकाउंट बहुत कम ओपन होते थे। मेरे पास तो नेटवर्क था, हाँ। तो ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स थे हर एरिया में, हम रोहतक से लेकर कानपुर तक, ठीक है, पटियाला से लेके आपका इलाहाबाद तक, हर जगह हमारे बंदे थे।
तो हमने क्या किया, आया, मैंने सारे बंदों को फोन किया, भाई देखो ऐसा ऐसा काम है, ये लिंक भेज रहा हूँ, ये काम कराना है। भाई बंदों ने काम कर दिया शुरू, और तुम्हारे भाई के पास पैसे ही पैसा, ठीक है, क्योंकि जो मुझे 400 रुपए मिलते थे 250 रुपए देता था, बंदे 250 में खुश। एक एक बंदा डेली के 1000 2,000 रुपए कमा रहा है, उनके कोऑर्डिनेटर 10,000 रुपए कमा रहे हैं। तुम्हारे भाई का काम, भाई जो मैंने भाई जिंदगी में पैसा देखा नहीं था इतना, मेरे महीने का 1-1 लाख का काम होता था मुश्किल से, एकदम से 10 लाख का होने लगा, ठीक है। और भाई 10 लाख के साथ, क्योंकि सारा ट्रस्ट का काम होता है, उन्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट था कि ये जो बंदा बोलता है ना उसका पैसा मिल जाता है। तो सबसे मेन चीज ये है यार कि चाहे फट जाए पर ट्रस्ट बना के रखो, ठीक है। मेरी कितनी भी फटती थी ना, मैं उनको पैसे पूरे देता था, जबकि तुम्हें मैंने बताया ना मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन किसी का पैसा पेंडिंग नहीं था। सारे मैंने अपने कोऑर्डिनेटर को सारा पैसा हमेशा टाइम पे जाता था। मैं अगर मेरा अच्छा फटा है चलेगा, लेकिन मेरे किसी की पेमेंट पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए, वो मेरा काम आया। क्योंकि सबको एक ये भरोसा नहीं, तो आप सोचो ना कि आपको मुझसे लेने 1 लाख रुपए, आप रहते हो मान लो कानपुर में, मैं नहीं दूंगा क्या कर लोगे, है ना। ऐसे करके बहुत लोगों को मुझसे 1-2 लाख रुपए लेने थे, बट लोग काम करे दबा के। फिर धीरे धीरे करके कसिनो का ट्रेंड आया। उस समय जब आप अंदर घुसते हो कसिनो में, फिर वहां भी वही सेम कहानी थी कि लोग अपने काम तो कर देंगे, पैसे तो वही। मेरा फिर क्या काम आया, नेटवर्क, ठीक है। जो हमारा फ्रेंड था वो लोग फिर से काम आए, उन्होंने अब उसमें क्या है ना कि हर बंदा पैसे इन्वेस्ट कर सकता है अगर उसको रिटर्न अच्छा मिले, राइट। तो मेरे पास ये स्किल आ गई थी कि कहाँ पे ज्यादा रिटर्न आएगा। तो कैसीनो वहां भी सेम हुआ, हमने बंदे से बोला भाई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मैं बैठा हूँ टेंशन मत लो। अब देखो मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं था, मैंने बोला भाई टेंशन मत लो, ठीक है, मैं अपनी जान लगा दूंगा पैसे निकालने में, राइट, यही कर सकता हूँ। तो वहां भी काम किया, वहां भी फिर हमने 10 लाख से हम 20, 30, 40, 50 लाख महीने तक पहुंचे। अब यार जब 50 लाख महीने कमाओगे ना, और आपने जब 1 लाख भी महीना ना देखे हो ना, तो आपकी मतलब सोचो ना यार क्या हालत होगी। आप सोचेंगे भगवान है, ठीक है। तो यार ऐसा मुझे भी मतलब मुझे ये नहीं लगा, बट बहुत हायरिंग कर ली, बहुत खर्चे बढ़ा लिए, BMW ली, ये कर लिया वो कर लिया, मतलब अनाप शनाप जो काम नहीं करने चाहिए थे। कौन से ईयर तक की बात है ये 2020 में ये सब हो गया था, लॉकडाउन में ये सब हुआ। ये सब देखो, ये जो मैं काम कर रहा हूँ लॉकडाउन है, मैं घर में हूँ, कोई बाहर नहीं जा रहा, ऐसे में काम हो रहा है, और 40-50 लाख महीने का बन रहा है यार। एक एक क्लाइंट से मेरा मैक्सिमम बिलिंग मेरा हुआ था 48,000 यूरो का, ठीक है, एक सिंगल क्लाइंट से महीने का, और 38 एक एक क्लाइंट से आता था ऐसा, मतलब 30,000 यूरो 32,000 यूरो। तो उस सबको मैंने क्रैक कर रखा था। हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ क्रैक करना पड़ता है, तो उस पर्टिकुलर चीज को मैंने क्रैक कर रखा था। लोग सोचते थे यार जब पता चलता है, देखो 6 महीने तक किसी को कुछ पता नहीं चलता है, तब तक आप छाप लो। तो 6-7 महीने तक किसी को पता नहीं चला फिर मौसम बाजार क्या है, सिकंदर क्या है, राइट, तब तक मैंने चुप चुप छाप लिया, ठीक ठाक। जैसे पता चला तो सारे लोग कॉपी करने लगे। अच्छा, सारी स्ट्रेटेजी यार, काम करने वाला बंदा ना चार्ज के जाएगा कि यार मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम, मैं भी देता हूँ, मैं भी देता हूँ। तो फिर वो चीज कॉमन होगी। फिर वो बड़े बड़े ऑफिस जैसे हैं एम्प्लॉय बड़े बड़े, भाई मुझे तो मैं 12th पास, मैं MBA बंदे हायर कर रहा हूँ, मैं बड़ी बड़ी सैलरी दे रहा हूँ, मुझे सारा मैनेज करने नहीं आ रहा उनको। भाई खुद बना भाई, अगर आपने कभी जॉब तो की नहीं, मैंने कभी जॉब नहीं की, मेरे पास तो बंदे आए काम किया, कमाया। कोई जब आपका पैसा आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, फ्यूचर बन रहा है, वेबसाइट बन रही है, मतलब वेबसाइट बन रही है, मतलब आप समझ में आता है ना वेबसाइट का काम क्या है, कितना ही काम है, छोटा सा काम है, वेबसाइट बन गई, ठीक है, वेबसाइट बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इतना ट्रैफिक, ये सोर्स वो सोर्स, ऐसे करते करते हमने पैसा काफी खराब किया। फिर 2021 तक चलता रहा ऐसा। 2021 में फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने गया कसौल वगैरह, तो वहाँ पर लोग नशे वशे करते थे, वहाँ पे एक बंदे को मैंने देखा, वो ट्रेडिंग करता था। अच्छा। तो एक ऐप था ऑक्टाफिक्स करके, तो वो मेरा क्लाइंट भी था। मैंने कहा यार मेरे क्लाइंट का ऐप यूज कर रहा है, मैं तो प्रमोट करता हूँ, ठीक है, मैंने कहा इसकी ऐसी मैं भी करता हूँ, ठीक है, भाई मेरा क्लाइंट है, मैं अपने प्रोडक्ट शेयर करता हूँ उसका। तो मैंने डाउनलोड किया। अब फिर मुझे ना कभी स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं आया, मैं सीधा क्रिप्टो में आया था। तो मैंने यार $100 डाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, $100 में $1000 डाले, मजा नहीं आ रहा, $10,000 डाल दिए, मजा आया यार, एकदम से 1 घंटे में 1 लाख रुपए इनकम हो रही है। इंट्राडे में मैंने 20-20x लेवरेज ले रखा, 1 घंटे में 1 लाख। हाँ, और जीरो नॉलेज। सोचो क्रिप्टो मार्केट में बहुत वैल्यू वो होता है ऊपर नीचे, और मुझे जीरो नॉलेज ट्रेडिंग की। तो क्रिप्टो में इंट्राडे किया? हाँ, क्रिप्टो में इंट्राडे किया। अब सोचो एक इंसान ने कभी ट्रेडिंग का टीवी नहीं सुना, ठीक है, ऐप का नाम पता है, वो मेरा क्लाइंट है, उसे मैं प्रमोट कर रहा था, इतना पता है, और मैं पैसे लगा रहा, और मुझे लग रहा है ये सारी दुनिया बेवकूफ है भाई। 10 लाख रुपए लगा के अब 1 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है एक दिन में। फिर भाई ये क्या है बिजनेस, ये कंपनी, ये एम्प्लॉय, ये सब इतना टेंशन क्यों। फिर मैंने कहा 10 लाख से 1 लाख कमाया जा सकता है, तो 1 करोड़ से 10 लाख, सिंपल सी बात है।
तो भाई जितना पैसा था वो डालना शुरू कर दिया, सारे जितने क्रिप्टो वॉलेट थे सारा पैसा एक जगह इकट्ठा कर दिया। फिर अब उसमें क्या है ना, लालच बढ़ता गया। जब मार्केट डाउन होती है ना तो लगता है यार और पैसा डाल दो ना यार, अब ना पक्का ऊपर जाएगी, ठीक है, आज ही देखो डबल होते शाम तक, और नीचे आ गई और लालच बढ़ गया यार, ये इथेरियम ना यार 2700 से ना यार 2000 पे आ गया भाई, कल ही 2200 हो जाएगा, मेरा पैसा डबल हो जाएगा, कल 2700 हो जाएगा। तो आपने इथेरियम में इन्वेस्ट किया? इथेरियम में, बिटकॉइन में, एक लिटकॉइन है जो लाइट कॉइन है, एक BCH करके आता है, बिटकॉइन कैश करके, बहुत सारे रखे थे। और मैक्सिमम लेवरेज MT4 के 4 अकाउंट, MT5 के 4 अकाउंट, ठीक है, जितना जहां मिल सकता है लेवरेज बेस्ट मैक्सिमम। और मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिप्टो पैसा, अब मेरा क्रिप्टो में पैसा खत्म हो गया, ठीक है, अब बचा बैंक अकाउंट, ठीक है, अब मैंने वहां से डालना शुरू किया। अच्छा, तो यार एक उसमें ऑप्शन होता है कि अगर आप UPI से पैसे डालोगे तो आपके इंस्टेंट हो जाएंगे डिपॉजिट, और अदर मेथड से डालोगे इट विल टेक समवेयर अराउंड 30 मिनट 25 मिनट। तो जब आपकी जब मार्केट बहुत गिर गई, जब मतलब ये सब बिटकॉइन आ गया था 26,000 के नीचे, तब मैं गया। अब मैंने क्या किया, मैंने 1-2 लाख रुपये जमा करना शुरू कर दिया अकाउंट से, कंपनी अकाउंट, बिना अकाउंटेंट से पूछे, किसी से पूछे, CA से पैसे डालने लगा, और उससे अपने पर्सनल में इतनी पैसा बचाई, ठीक है, जो हो सकता था बिना पूछे सब कुछ करता रहा। अब जब यार पैसा खत्म हो रहा तो फटती है, अब मैं वापस नहीं आ रहा हूँ, अब मैं घर पे बैठ के यार अब मैं रो रहा हूँ यार खत्म, यार अब क्या होगा, गलती से हो जाना और नीचे मार्केट, अब क्या होगा। फिर यार मैं गया यहाँ से, और उस समय मेरी गाड़ी खराब हो गई, मतलब जब खराब समय आता गाड़ी जरूर मेरी खराब होती है। अब मैं फिर उस दिन मैं ऑटो से आया ऑफिस, मतलब सॉरी कैब से आया, यहाँ से जाते समय मुझे अब मेरे हाथ पैर फूल रहे, देखो जब मार्केट डाउन हो रहा है मेरा पैसा नहीं बचा, कंपनी को ये देखो बोलना थोड़ा कठिन है ये, ठीक है, कि सारी चीजें वायरल हो जाएंगी, सच्चाई कि कंपनी अकाउंट पैसा नहीं बचा यार, मेरी पर्सनल में भी पैसे नहीं, अब जो है वो पढ़ नहीं सकते क्योंकि UPI ही एक तरीका है। अब मेरे पास इतने सारे अकाउंट, अब मैं किस को देखूँ, किसी से डिपॉजिट करूँ, और यार मैं मतलब मेरे हाथ पर फूलने लगे, मैं ऐसे फोन में देखते जा रहा हूँ ऐप खोले, और जैसे मैं मेरे मानस हॉस्पिटल घर के पास वहाँ से निकला यार, अब मैं ऑटो यहीं से ऑटो पकड़, जो मेरा जितने पैसे मैं बैठा भाई मुझे, मैं ऑफिस में नहीं रो सकता भाई, आप ऑफिस में ना रो नहीं सकते, जब आपको रोना आ रहा तो आपके घर जाओगे, ठीक है, मैं ना दुनिया से आग लग जाए, मैं भी रोता होता था। अब मैं क्या यार, मैं ऑटो वाला पकड़ा, मैं गया और मैंने वहीं जल्दी उतर गया, मैं भागते भागते गया, घर पे गया, कपड़े उतारे, और ऐसे फोन था मेरे पास, आईफोन था, ऐसे पटक दिया जाके मैं रूम में, मैंने कहा आज खत्म, बर्बाद हो गया। और मैं जाके लगभग 5 बजे के आसपास मैं टेरेस पे जाके रोने लगा, रोते रोते, मतलब एक उम्मीद थी शायद मार्केट अप हुआ हो तो मेरा पैसा बच जाए, 0.0 रोते रोते मेरा खत्म आज। ऐसे करते करते मैं रोते रोते यार 10, 11, 12 बजे रात को मैं अंदर रूम में गया, उस आते आते, ठीक है, अंदर गया, और मैंने जब फोन देखा, मैंने एक बार शायद क्या पता बच गया हो सब कुछ, ठीक है, देखा सारे अकाउंट खत्म थे, सब में किसी में माइनस में $20, $100 सब कुछ आ चुका था। मार्केट मतलब और भी नीचे गई, 1700 तक इथेरियम आ गया, तो 24,000 पे बिटकॉइन आ गया था, और LTC तो आपका $71 पे कुछ आ गया था, 71 USD में। भाई खड़ा हो गया उस दिन मैंने यार, अब मुझे नींद नहीं, अब मैं किसी को नहीं बता रहा, अब मेरी इतनी फटी फटी यार। अब मैंने एक काम किया, मैंने कहा यार मैं पहले मैं सोच रहा हूँ यार, ये लोग मरते क्यों हैं, अब मुझे समझ में आया सुसाइड क्यों करते हैं। मैं कहता था यार सुसाइड लोग बहुत गंदे होते हैं, करते हैं। मैंने कहा यार जब पागल हो जाता आदमी तो क्या करेगा। अब मेरा भी मन कर रहा है यार, मैंने कहा यहीं से, मैंने कहा यार लेकिन यार मैं सेल्फिश हूँ यार, मुझे चोट से बहुत डर लगता है। मैंने कहा मैं कूदूंगा, मैं से बहुत दर्द होगा यार, मेरी फट जाएगी, ठीक है मैं नहीं मरूंगा भाई, बाहर में गया दुनियादारी, ठीक। मैंने कहा नहीं ये भी कैंसिल, ठीक है। और फिर मैंने कहा यार ऑफिस में कौन सा, मतलब बहुत चीज दिमाग में आई। फिर मैंने यार, फिर मुझे होश आया दूसरे दिन, मैंने कहा यार नुकसान क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई, खुद ही कमाया था, खराब हो गया भाई, जिंदा तो हूँ, फिर से कमा लूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ यार मैं कितना पागल था साला, इतना सोच क्या, मरने का सोच क्या, ये सब सोच क्या, जबकि कुछ हुआ ही नहीं। हकीकत में देखा जाए कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत पैसा है जो लोगों को देना है तो बाद में दे दूंगा, कमा के दे दूंगा। फिर मैंने कहा हाँ, मैंने एक मेरे फ्रेंड बोला उसको देना था 20 लाख। मैंने कहा देख भाई ऐसी सी बात है, और तेरा पैसा ना लेट पेमेंट लेट होगी, लगभग लगेगा मतलब 1 महीना का टाइम दे। जबकि उसने मांगे नहीं थे, सोचो मेरे अंदर चुल बैठी। मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई सुकून की नींद चाहिए ना, तो पहले बता दो लोगों को, केवल उनको जिनको पैसे देने हैं, ठीक है। और जब आप काम कर रहे हो ना, बड़ा काम करो, तो आपको आउटस्टैंडिंग हो जाती है आपके पास, क्योंकि आपका काम ही है पैसा आना पैसा जाना। अब यार जैसे मैंने उसको बताया, उसकी फट गई, उससे लगा ये तो बंदा गया, अब वो कह रहा देख यार तू गाड़ी बेच, कुछ भी कर रहा है, मुझे बहुत अर्जेंट है। जो बंदा मुझे पैसे नहीं मांग रहा था, अब वो बंदा कह रहा मुझे भाई बहुत अर्जेंट है, और अब देख यार अब मुझे ये इमरजेंसी है। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मैं तो इसलिए बुलाया था भाई सुकून की नींद सोऊंगा, इसको बोल दूंगा नहीं हो पाएगी, और भी जगह से अरेंज करके। ऑफिस की सैलरी जाती थी लगभग 6-7 लाख उसमें, ठीक है। सारा ऑफिस रेंट लगा के मैंने कहा ऐसे कर दूंगा।
और यार मैं तो वो बंदा मेरे पीछे पड़ गया, भाई मुझे नहीं पता यार, मुझे बहुत अर्जेंट है, अब मैंने कहा क्या करूँ। तो जब यार फिर उस समय ना एक चीज थी, जब आप काम करो ना आपको कोई पैसे दे देता है। तो मैंने एक दो लोगों को फोन किया, मैंने कहा भाई 5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है ले लो। तो मैं 1-2 लाया, मैं उसको मूव मार दी, मैंने भाई देख 10 लाख रुपए पकड़, और 10 लाख की थोड़ा सा वेट कर लिए, मैंने उसको दिया, ठीक है। फिर यार काम फिर थोड़ा ना पेमेंट वेमेंट आने लगी, जो पुराने काम हो रहे थे क्लाइंट से, तो फिर धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी। मैंने कहा यार बच गया, जिंदा रह गया, ठीक है, अपने आप ही ठीक होने लग गए। अपने आप ठीक, मतलब काम तो चल ही रहा था, थोड़ा मेरा काम से ध्यान हट गया था। सारे लोग परेशान थे ऑफिस में कि ऐसा क्या हो गया कि काम पे ध्यान नहीं है, ऑफिस में ध्यान नहीं है, किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है। मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ, कम से कम 6 महीने तक मैंने उस बंदे को बताया था, क्योंकि मुझे उसे पैसे देने थे कि भाई मेरी ऐसे फट गई है, बुरी तरह से फट गई है, राइट। और वो बताना मेरा गलत एक्शन था, नहीं बताता तो वो पैसे भी मुझे अर्जेंट में उसे नहीं देने पड़ते। फिर मुझे समझ में आ गया, मैंने जिसको बताऊंगा ना उसकी फट जाएगी, ठीक है। तो भाई सबसे बड़ा एक लर्निंग ये भी है कि आपकी जब फट रही हो ना, किसी को मत बताओ, सच में मत बताओ, क्योंकि वो सारे लोग आपके साथ बैठे होंगे, जैसे आपकी फटी देखेंगे ना तो फिर बोलेंगे भाई ये अब तो गड़बड़, यहाँ से हटो भागो। अगर फट रही है तो फटने दो, झेल लो, बस उससे सीक्रेट रखो। तो मैंने जो बताया वो मेरा नुकसान ही किया, मुझे इधर उधर से पैसे लेके उसको देना पड़ा। ऐसे करते करते यार वही देखो, हैबिट ना हमेशा हैबिट ही रहती है। तो रिस्क लेने की हैबिट तो शुरू से आपको बताया, जैसे मेरे पास पैसे हो या ना हो, काम लोगों से कराने, बड़े से बड़े कराने हैं। अभी भी वही चल रहा है कि कोई भी थोड़ा सा पैसे इकट्ठा हुआ, 40 लाख 50 लाख 1 करोड़, तो उसी लेवल का रिस्क ले लिया। ये नहीं कि बचा के रोक के, उसका फायदा ये है क्या कि अब मुझे ना कुछ फर्क नहीं पड़ता पैसे से। नुकसान ये है कि जैसे वो लोग कहते हैं ना कि आपको इस उम्र तक सेटल होना जरूरी होना चाहिए, तो मुझे बोरिंग लगता है यार वो अभी। मतलब सबको पसंद है, घर वालों को, दोस्तों को, फैमिली को, पर मुझे सेटल वेटल वर्ड ना, ये थोड़ा सब मेरे खिलाफ बोलेंगे इस मामले में कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि एडवेंचरस लाइफ ना एडवेंचरस होनी चाहिए, ठीक है। और उंगली जब आप करते रहोगे ना काम में, तो एडवेंचरस अपने आप बनी रहेगी। तो यार ये था यार बहुत इंस्पायरिंग, एडवेंचरस, प्लस जो आपकी बिजनेस वाली स्किल्स है, जो इतने शुरुआत से जो आपने डेवलप करी है, वो भी काफी काबिले तारीफ है कि आपने मतलब 18 साल की उम्र से इतनी बड़ी टीम बिल्ड करी। यार मैंने कुछ नहीं किया भाई, सच में कुछ नहीं किया भाई, अपने आप होता रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेट्रो में चला यहाँ से सेक्टर 15 से, तो मुझे किसी ने उतरने नहीं दिया कहीं। तो जब मेट्रो खाली होगी तो मैं धक्का मार के बाहर फेंक दिया गया, राइट। 2 चीजें हैं कि कोशिश करता हूँ कि हमेशा ईमानदार रहूं, झूठ ना बोले। मैंने आपसे पहले बोला था भाई पॉडकास्ट करा लो, मैं एक भी ऐसा वर्ड नहीं बोलूंगा जिसमें मुझे कुछ मिलावट करनी पड़े, ठीक है। तो मैं कोशिश में रहती है कहीं भी झूठ ना बोलना पड़े, किसी के साथ कोई गलत काम ना करना पड़े, किसी का 10 रुपए ना रोकना पड़े, बस कुछ चीजें हैं, बस उन्हीं को फॉलो करते करते, और जो मन में आता है, जो टेक्निकली मुझे लगता है ट्रेंडिंग है, जो जिसमें मजा आने वाला है, बोरिंग नहीं है, वो करता रहता। काफी सही है भाई आपकी स्टोरी। भाई काफी इंटरेस्टिंग, लोगों को बहुत मजा आने वाला है भाई। मुझे मूवी बन सकती है इस पर। भाई मैंने तुम्हें बहुत शॉर्ट में बताया, और क्योंकि ये सब पॉडकास्ट पोस्टर वगैरह क्या ही मतलब टाइम, आधा घंटा 1 घंटा, राइट। मुझे मैं इस समय आता नहीं, सबको मना कर देता हूँ जो भी पॉडकास्ट के भाई मैं लकी हो गया। आज भाई आज बात करते हैं, जो मतलब पॉडकास्ट को भूल जाता हूँ मैं, नॉर्मल बातचीत करता हूँ, राइट। दैट्स व्हाई आई एम हियर विद यू। और आपका धन्यवाद कि आप हमारे ऑफिस आए। और अरे नहीं, इट्स माय प्लेजर भाई, मजा आ रहा है मुझे तो। यहाँ से मैं खुलना शुरू हो गया कि मेरा तो मन कर रहा है मैं बैठे रहूं और सुनते रहूं बस। नहीं यार, मतलब लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए कि आपको जीने का मन करते रहे। मतलब देखो अभी भी मेरी बहुत फटती है, ठीक है, और मुझे भी नहीं पता क्यों फटती है, लेकिन जब सही होती है ना लगता है यार वाओ, बिना फटे तो मैं इतना ऊपर आ नहीं सकता था। सीरियसली यार, आज भी ऐसे ऐसे चैलेंज आते हैं कि मैं कांप जाता हूँ कि मतलब यार क्या होगा, कैसे होगा, बट डटा रहता हूँ कि मतलब वो जो डायलॉग नहीं होता नेवर गिव अप वाला, ठीक है, वो मतलब मैं तो कभी ऐसे डायलॉग मारता नहीं हूँ, ठीक है। बट मतलब वही वाली बात है कि बस टिके रहना भाई, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, कुछ भी हो जाए भाई, जो करना है जैसे करना मन करा वही करना है। पैसे की प्रॉब्लम, किसी चीज की प्रॉब्लम है, लंबे समय तक नहीं टिकती है। जैसे ना कितनी भी गंदी रात हो तो सुबह तो होनी है, ठीक है। सेम है बिजनेस में भी है, अगर आप ईमानदार हो, और लाइफ में भी सेम है, तो आपकी सुबह होगी ही होगी और शाम भी होगी, उसका कोई नहीं बचा सकता है। अगर मैं चाहूँ ना मेरा खराब समय ना आए, पॉसिबल नहीं, वो तभी नहीं आएगा जब मैं कमरे में जाके लाइट ऑन करके सो जाऊंगा, बाहर ही नहीं निकलूंगा, तो ना दिन आएगा ना रात होगी, क्योंकि लाइट सेम चलती रहेगी। अगर मैं जंगल में घूमूंगा, एडवेंचरस लाइफ जीऊंगा, रात भी होगी दिन भी होगा, राइट। अगर आपको एक कमरे में बंद होकर लाइट जला के रहना है कि हमेशा दिन ही दिन रहे, अच्छी लाइफ रहे,
तो आप बोरिंग हो जाएगी। हाँ। तो आपको कभी दुख, कभी प्रॉब्लम, कभी संघर्ष कुछ नहीं आएगा। अभी कौन सा फेज चल रहा है आपका, उजाला वाला दिन चल रहा है अभी? मैंने कहा ना कि प्रिंस भाई कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आपका लगातार उजाला चले, है हाँ ना। हर एक 6 महीने में कोई हैबिट होती है ना, जैसे हाँ। आप जो काम करते हो उस काम को उस तरीके से करने की हैबिट बन जाती है, हम्म। राइट। तो अभी भी मैंने आपको क्या बोला कि मैं हर वो पंगा ले लेता हूँ जो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और आज की डेट में अफोर्ड कर सकता हूँ। देखो हाँ। मैं हर चीज अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, जहां तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, जिस जो टीम जो रिसोर्स अफोर्ड कर सकता हूँ, उस लेवल के पंगे मैं ले लेता हूँ। हाँ और पंगे लोगे तो फिर रात होगी क्योंकि पंगे लेने का मतलब क्या, जंगल में घूमना, हाँ। कभी सांप भी मिलेगा, शेर भी मिलेगा, चोट भी लगेगी, भाई वही जिंदगी है ना। तो चल सही है, सही। तो अभी आपकी जिंदगी में कितना उजाला है, मतलब अभी आपका रेवेन्यू कितना है कुछ? यार रिवेन्यू का देखो, रिवेन्यू क्या होता है हमारा लास्ट ईयर जो हम मतलब जो हमारा, मैंने अभी सीएस से पूछा था तो हाँ। हमारा था 4.5 करोड़ का, हाँ 4.5 CR। और इस साल का वही साल के नहीं पता, लेकिन हमारा ना फ्लेक्सिबल रहता है, कोई कैंपेन हमारा अच्छा चल गया तो एक महीने में ही, मतलब एक कैंपेन ही 50 लाख का हो गया, 20 लाख का हो गया, 10 लाख का हो गया, कई बार हमारा नहीं होता है, तो वो साल के एंड में पता चलता है कि जैसे लास्ट साल हमारा 4.5 था, उससे पहले हमारा जो क्रिप्टो क्रैश होने से 7.5 CR था हमारा, ठीक है। तो डाउन हुआ, मतलब हम ऐसा नहीं है हमारा अब जा रहा, हमारा डाउन हुआ है, और अभी शायद अभी थोड़ा मतलब डाउन ही है, आई वुड नॉट से कि बहुत पीक पे है, बट ये है कि हाँ डाउन के बाद फिर अब आता है, तो आएगा डेफिनेटली इन 1-2 साल में कुछ चमत्कार होगा, हाँ क्योंकि मैं तैयारी पूरी कर रहा हूँ, सही है, क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगा, चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, चाहे मैं सोता रहूं अंधेरे में, चाहे मैं जागता रहूं, चिल्लाता रहूं, रोता रहूं, लेकिन हाँ उजाला लेके आऊंगा। हाँ। मैं नहीं लेके आऊंगा, नेचर लेके आएगी। तो आपकी क्या ऐसी क्वालिटी है कि आपको क्या लगता है, आप हसल करते हो कि गिव अप नहीं करते हो, मतलब सीक्रेट क्या है, आपको क्या लगा कि, क्योंकि बहुत सारे यार- लोग जिस फेज से आप गए हो ना उस फेज से वापस उठ नहीं पाते यार भाई, देखो, जितना बड़ा आपने लॉस किया है ना वो सबके बस की बात नहीं है उतना झेलना। ये तो खैर सब लोग बोलते हैं, जो जो जिसको पता चल जाता है। हाँ यार है कुछ नहीं है, ये है कि कर जाओ या करते करते मर जाओ। हाँ कर गए तो आप आगे निकल गए, मर गए तो आप हुई नहीं, तो आराम से तो कोई नहीं दिखने वाला है। हाँ। मतलब तो यही है कि या तो कर जाओ या करते करते मर जाओ, रुको मत। मतलब यही थोड़ी सी बात है कि या तो कर जाओ या करते करते मर जाओ, क्योंकि अगर आप कर गए तो बढ़िया बात है, दुनिया करेगी वाह वाह वाह, करते करते मर गए तो कोई कुछ देखेगा नहीं, तुम ही नहीं रहोगे, हाँ। राइट। तो उस हद तक रिस्क ले लो, मतलब मैं ये बोलूंगा कि कर जाओ या करते करते मर जाओ। अगर आपके रिस्क में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स सब इन्वॉल्व है, कल अगर मैं चमत्कार करता हूँ तो मेरे साथ जितने लोग हैं सबका भला होगा, सबको बेनिफिट जाएगा। कल मेरी फटती है तो सबकी फटेगी, ऑब्वियसली यार। अगर मुझे प्रॉब्लम आती है मेरे ऑफिस हर एक एम्प्लॉय को आएगी, कल चल के अगर मैं $1 बिलियन कंपनी बनता हूँ, मेरा ऑफिस का हर एम्प्लॉय बेनिफिट लेगा, उसका हर रिश्तेदार लेगा, हर घर वाला लेगा, तो किसी का मत सोचो, वो सब आपके रिस्क में एडेड है। अगर आपकी फट रही है तो रिश्तेदार आपके साथ एडेड है, राइट, क्योंकि आप फटने में वो या तो सहयोग करेंगे तो एडेड है, नहीं उनको तुम आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। जब आप उड़ रहे हो तब भी वो एडेड है, क्योंकि आप उनको उड़ने में कुछ भी हेल्प कर सकते हो। फैमिली के साथ भी सेम है कि अगर मैं आज रिस्क ले रहा हूँ, मेरी फट रही है तो फैमिली अपने आप सफर करेगी कि मैं, राइट। अगर मैं उड़ रहा हूँ फैमिली अपने आप ऐसा करेगी। तो कभी मत सोचो यार फैमिली वाले ये मम्मी दुखी, पापा होने दो, जो दुखी हो रहा होने दो, जब कैपेबल हो जाओ तो सुखी सुखी कर दो, है ना। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, आप कितना भी रिस्क ले लो, बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगा या मर जाओगे, क्या होगा होने दो यार, बट कर जाओ या करते करते, वो भी एक मरना है। देखो अगर आपकी इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है फैमिली में या कहीं भी हो रही है, तो वो भी मरना है, तो जान नहीं निकलेगी, जिंदा हो जाओगे उसके बाद, क्योंकि जब आप जेल जाओगे तो सही जाएगा सब कुछ, सब लोग आएंगे वाह यार लड़का बहुत अच्छा है। अभी आपके फ्यूचर प्लान्स कहाँ है, मतलब कहाँ लेके जा रहे हो अपनी लाइफ को, कुछ सोचा है कि? भाई फ्यूचर प्लान तो भाई यही है कि दुनिया की सुंदर सुंदर लड़की मिले, दुनिया की सुंदर से सुंदर हर लग्जरी मिले, ठीक है। तो उसके लिए वो फार्मूला वही है, या तो कर जाओ या करते करते मर जाओ, ठीक है भाई। तो मेरी हमेशा कोशिश रहेगी, देखो लड़की तो एक ही चाहिए, कभी भी मिल जाए वो, ठीक है। तो मैं अपने आप को भी उस लायक नहीं समझता कि मैं खुद को लॉन्च करूं, कि मैं कोई गर्लफ्रेंड बनाऊं या मैं कुछ रिलेशनशिप में आऊं। मैं चाहता हूं कि मैं तब अपने आप को मैं और कैपेबल हो जाऊं, तब जाके उस फेज में एंटर करूं। और पैसे के मामले में यार, पैसा तो मेरा कभी नहीं है मोटिवेशन है पैसे से आई हुई चीज है। पैसे तो मुझे इकट्ठा करना, बैंक बैलेंस मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मैं दुनिया की हर उस जगह आंख बंद करके जा सकता, पैसे की वजह से मेरा कोई काम ना रोके, बस इतना पैसा हो। मुझे अगर दुबई में वहां पे जाना है, ये ना सोचना पड़े यार ये चीज महंगी है सस्ती है, या मुझे कुछ भी करना पड़े। मतलब मेरा एम सिंपल है, मुझे कुछ भी करना पड़े, 2023 का ना 24 से मैं अच्छा हो, 25 में उससे अच्छा हो, ठीक है, डे बाय डे अच्छा हो, मैं हर अच्छी चीज अफोर्ड कर पाऊँ।
राइट, कि मुझे पैसे, मैं कोई भी काम ना इसीलिए रिजेक्ट ना करूं कि पैसा नहीं है, अपने मन का उतना पैसा मुझे चाहिए अपने काम से, उसके लिए जो करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, या तो कर जाऊंगा या करते करते मर जाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एफिलिएट कंपनी है तो यार नहीं वैसा ही नहीं, देखो मैं दूसरों की तरह नहीं बोलूंगा मेरा पैशन है, मेरा बच्चा है, मेरी कंपनी है, मैं इसको नहीं भाई, आप ऑनेस्टली बिजनेसमैन हो। मैं बिजनेसमैन की तरह रहता हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन सी कंपनी है, क्या मैं काम कर रहा हूँ, हमेशा ये देखूंगा कि जो काम कर रहा हूँ उसमें कोई गलत तो नहीं है, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, ईमानदारी से कर रहा हूँ, वैल्यूएशन है, कुछ चीजें अच्छी हो रही है, दैट्स इट। मैं कभी भी कोई भी बिजनेस चेंज कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया 2018 तक मैंने बहुत सारे काम किए, 2019-20 में ये कंपनी स्टार्ट की, तब से लेके मैं इसी में हूँ। और जिस दिन मेरे पास उस पैसे का अरेंजमेंट होगा जो मुझे चाहिए, मैं भाई काम चेंज कर सकता हूँ। राइट, हाँ कंपनी रहेगी, नाउ पीपल जैसे लोग रहने अभी भी कर रहे हैं, तब भी करेंगे, और ज्यादा लोग करेंगे, मैं एग्जिट ले सकता हूँ। मैं हो सकता कि मैं बताया ना कि जो जो काम करना है उसके लिए जो पैसे चाहिए वो होंगे तो हो सकता हूँ। तो इसमें मैं जो भी आपका एक पैटर्न देख रहा हूँ कि आपको लोगों से काम करवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है, हाँ या फिर यार, आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं। हाँ जुड़ जाते हैं, और वही मैं मेरी कोई औकात नहीं भाई बिना लोगों के, मैं तो जीरो हूँ, ठीक। मुझे कुछ भी नहीं आता भाई, सच में। मुझे आज भी तुम्हारा गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, मतलब एक्चुअल मुझे टेक्निकली नहीं आता है, मतलब मैं क्यों झूठ बोलूं, ये आता वो आता है, टेक्निकली मुझे कुछ भी नहीं आता है, बट ये पता है किस सोर्स से क्या काम होगा, किससे कराना वो ढूंढना है, ठीक है, कैसे क्या काम होगा बस ये पता करता हूँ, अब करेगा कौन ये ढूंढता हूँ, वो करना यार मुझे बोरिंग लगता है। तो ये कैसे आपने बिल्ड किया, ये आप कैसे अपनी टीम को संभाल रहे हो और ऐसे लोगों को ला रहे हो और पूरा मैनेज कैसे कर रहे हो? मजे करो, उनको ही बोलता हूँ भाई मजे करो, करो दबा करो, रिस्क लो, ठीक है। और कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि वो आपको बेवकूफ बना के चले गए? हाँ मैंने बताया ना 2000, हाँ यार एक चीज मैंने मिस कर दी, जो मुझे इंटरडे में जब मुझे लॉस हुआ ना, तब मैंने फायरिंग की थी अपने ऑफिस से, 8 से 10 लोगों को मैंने ना विद इन मंथ फायर कर दिया था, क्योंकि जब आपकी बुरी तरह से फट जाती है ना, तब आप एक एक पैसा देखते हो। उस समय मैंने देखा, मैंने कहा यार इसको सैलरी दे रहा हूँ, इससे इतना पैसा आ रहा है, इसको दे रहा हूँ, इससे इतना आ रहा है। अब यार हमने क्या किया था ना, अपने इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग टीम हायर कर ली थी उस समय, ग्राफिक डिजाइनर और एसईओ वाले सारे लोग कर लिए थे। तो मैंने कहा यार इन लोगों से क्या रहा पूछता हूँ, भाई 6 महीने में कुछ नहीं आ रहा था। उससे पहले मेरा ध्यान ही नहीं था। मेरी एक कमी है कि मैं इन्वॉल्व कम होता हूँ कामों में, बस रिजल्ट्स पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। उस समय मैंने उन लोगों ने कहा सर 6-7 महीने लगेंगे रिजल्ट्स में, मैंने ठीक है, 6 महीने बाद कोई रिजल्ट नहीं था, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। तब मैंने नोटिस किया था कि 70% लोगों को सैलरी हम दे रहे थे फ्री की, 30% लोग थे जो पैसा कमा रहे थे, राइट। तो मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो मुझे पैसे की कीमत जब पता चली ना, तब मैंने एक एक चीज वेरीफाई, तो मैंने उस समय उनको फायर किया, ठीक है। नहीं तो मेरे से ना सिंपैथी रहती है यार, कहाँ जाएगा बेचारा, अपने इंसान है, बड़ा ठीक है भाई, मेहनत तो कर रहा है ना, कोशिश पूरी कर रहा है ना, रिजल्ट नहीं आती बात, ठीक है। तो उस समय मैंने काफी टीम कम की थी। देन आपका क्वेश्चन क्या था, उससे रिलेटेड मैं बैक किया था, क्या था क्वेश्चन आपका, मैनेज कैसे कर रहे हो इतने लोगों को? तो यार मैनेज ऐसे ही कर रहा हूँ कि मैं उनको बिल्कुल, मुझे बॉस नहीं मानता कोई सच में, ठीक है, और मैं साथ में खेलता हूँ, साथ में रहता हूँ, मजे करता हूँ। और मेरे ऑफिस में एक सबसे अलग कल्चर है हमारे यहाँ, कोई भी कभी कोई दारू नहीं पीता है, इवन हमारे ऑफिस में नॉनवेज नहीं खाते लोग, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट आपने देखा होगा यहाँ पे, फील भी किया होगा। वैसे इतने धार्मिक नहीं दिख रहे, लेकिन धार्मिक नहीं हूँ, बट मैं नॉनवेज और वाइन सिगरेट ये कुछ नहीं पीता खाता, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी टीम भी ऐसी बन जाती है। तो उनको भी लगता है यार कि अगर कसौल क्या करने गए थे? कसौल तो यार मेरे दोस्त है, वो नशेड़ी है कुछ, ठीक है, उनके साथ चला गया था, मैं नहीं नशे कर रहा था, वो यार ट्रिप नहीं होती ना तो बहुत पैसा बच जाता है, ठीक है। तो मतलब मैनेज ऐसे हो जाता है यार कि उनके साथ रहता हूँ और उनको बताने की कोशिश करता हूँ यार कि मैं हूँ या नहीं हूँ, आप बिल्कुल भी रियलाइज मत करो आप एम्प्लॉय हो, ठीक है। आप अगर कल आपकी कंपनी होती है, आप कैसे काम कर रहे हो, तो वैसे याद करो, मनी को साइड में रख दो, मैं गारंटी ले रहा हूँ, जितना पैसा चाहिए ले लेना, काम पे ध्यान दो, राइट। और कहीं भी उस माइंडसेट से काम मत करना कि आपको लगे कि आप मेरे लिए काम कर रहे हो, राइट। उसके बाद मेरे साथ बैठना टेबल पे, मुझे दिखाना आपने कितना रेवेन्यू बनाया, क्या प्रॉफिट जनरेट किया, मुझसे लेना, टेबल पे बैठ के डिस्कस करना कि मैंने ये प्रॉफिट जनरेट किया है, इतना मैं डिजर्व करता हूँ, ले लो, राइट। तो वो मेरा सबके साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन रहता है, रेगुलरली रहता है। और जब भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है टीम में तब रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ पे लोग आते जाते नहीं है, मैं भी फायर करता हूँ लोगों को। भाई प्रणाम है आप।
भाई यार भाई थैंक यू सो मच, कॉपी भी कितना नहीं बोला ना, रिवील क्या कुछ। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू, सी यू अगेन। सी अगले पॉडकास्ट में और डीप में जाएंगे, अगला पॉडकास्ट रिलेशनशिप पे होगा।